उनको अब ये भी डर लग गया है कि इमरान खान को हम निकाल भी देते हैं तो भी पार्टी तो फिर भी विन कर जाएगी। अगर मैं आलमगीर तरीन का देखूं, यार ये बंदा तो बहुत ज्यादा जादू और नेगेटिव एनर्जी के असर में बहुत ज्यादा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सोचते होंगे कि रोज़ हम एक ही कहानी लेके बैठ जाते हैं। खान आएगा, खान जाएगा, खान गिरफ्तार होगा, खान नायल होगा, खान अहल होगा। लेकिन नाज़रीन, रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है। और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे एक दिन पहले डेवलपमेंट क्या हुई है कि ओन चौधरी ने तरीके इंसाफ के खिलाफ एक पटिशन दायर कर दी है कि इस जमात को नाअहल किया जाए। तो अब रहीला अहमद मेरे साथ मौजूद है, एस्ट्रोलॉजर है, रिकी मास्टर है, इल्मुल अदाद की माहिर हैं। रहीला से पूछेंगे कि क्या इमरान खान नाअहल होंगे, उनकी पार्टी तैलील होगी या नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच रहीला फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका रहीला, रिजवान? मैं ठीक हूँ। आप भी सोच रहे हो क्या रोज़ इमरान खान को लेके बैठ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज़ ही इमरान खान है। लोग देखना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग रिजवान, मैंने जिंदगी में कभी अपना चार्ट इतना नहीं निकाल के देखा, बल्कि अपना तो सदियों पहले जब मैं सीख रही थी तब देखा था। जितना मुझे तो लगता है अब उठते बैठते चलते फिरते ख्वाब में भी मुझे इमरान खान के ही ख्वाब आएंगे। अच्छा रहीला, एक बात बताएं, फिर आते हैं सवाल की तरफ। इमरान खान की पार्टी तहलील होगी, उसको वो मतलब ख़त्म होएगी या उसके ऊपर बैन लगेगा? इल्मुल अदाद क्या कहते हैं? अच्छा, इल्मुल अदा जो कहते हैं, उससे पहले मैं जरा एनर्जीज का की रीडिंग बता दूं कि हम्म। अभी डेवलपमेंट एनर्जेटिकली भी हुई है। ओके। तो एनर्जी की जो डेवलपमेंट हुई है कि इतने अरसे से हम देख रहे थे, लोग चाह रहे थे कि इमरान खान साहब स्टेप बैक कर ले, किसी और को सामने ले आए। अब इस वक्त जो सिचुएशन है ना, इमरान खान साहब 120% तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए। अच्छा। बिल्कुल, उनको भी लग रहा है अभी हुई कि अभी हुई। हम्म। और ये अंदर की बात मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग है। हम्म। अंदर की बात ये नहीं कि मेरे कोई रिपोर्टर हैं जिन्होंने मुझे कोई रिपोर्ट्स दी हैं। ओके। तो अंदर की बात ये है, एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि इनकी अब आपस में बहुत कम्युनिकेशन हो रही है, और इमरान खान साहब अब इस बात के लिए भी तैयार हैं रिजवान कि अगर वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो अब पार्टी के अंदर ये डिसीजन हुआ है कि पार्टी कोई और लेके चलेगा और ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, ये बताएं ना कि पार्टी तहलील होगी कि या नहीं होगी। अब मैं मतलब। उस तरफ आ रही हूँ हाँ। क्योंकि ये बात का उससे बहुत गहरा लिंक है। ठीक है। वो इसलिए कि अब इन लोगों, जो भी ये जो उनकी अपोजिशन, में तो अपोजिशन का नाम लूंगी, अपोजिंग पीटीआई, उनको अब ये भी डर लग गया है कि इमरान खान को हम निकाल भी देते हैं तो भी पार्टी तो फिर भी विन कर जाएगी। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि पीटीआई बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा। अब पीटीआई खत्म हो रही है कि नहीं हो रही, ये असल अहम चीज है। जी, ये अहम सवाल है। अब मैं आपको बताती हूँ, पीटीआई का जो नंबर है वो 7 है। ठीक है। इस साल 2023 है, ठीक है। वो नंबर बन रहा है 7। तो और उसके बाद जो सेकंड चीज है, पाकिस्तान का नंबर भी 7 है। और अब जो पोर्टल स्टार्ट हो रहा है ना कल से या ठीक है। आज से, आज 7 है, आज से 7 जुलाई से ये 777 पोर्टल इसको कहते हैं। और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है। ठीक है। आप ये समझे कि ब्लेंडर चलने वाला है या वॉशिंग मशीन, स्पिनरिंग मशीन चलने वाली है। और इस स्पिनिंग में ना इतनी धुलाई होगी और इतना गंद निकलेगा ना, लोगों का इंडिविजुअल लेवल पे भी निकलेगा। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें से भी हर चीज जो भी है वो क्लेंस हो जाएगी और अबंडेंस के लिए रास्ते खुल जाएंगे। अब उस क्लेंजिंग में, स्पिनिंग में, आप देखिए मैंने स्पिनिंग का वर्ड एक स्पेसिफिक मकसद के लिए यूज किया है कि जब ब्लेंड होता है, स्पिन होता है, तो लिटरली इंसान पिस के निकलता है, या कपड़े अंदर अच्छी तरह से पिसते हैं और फिर उसके बाद वो साफ होते हैं। ठीक है। राइट। तो इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप देखें तो अगर कोई इंसान क्लेंस होके इस पीरियड से निकल के फ्री होगा तो वो भी बहुत बड़े टेस्ट से गुजरेगा। अच्छा। तो जो ये 777 का पोर्टल आज खुला है ना, ये अगले 5-6 दिन तक रहेगा और इसके अंदर बहुत तेजी से हम चेंजेस देखेंगे। अच्छा। ठीक है।
अब हम फिर आते हैं पीटीआई पे। पीटीआई के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ है ओके, क्योंकि चलिए नाज़रीन, 777 आपको पीटीआई भी है। रहीला ने खुशखबरी दे दी है कि आप जो इमरान खान के सपोर्टर्स और वोटर उनसे प्यार करने वाले हैं, वो सुन लें कि पीटीआई का अच्छा टाइम शुरू हुआ है। ये 5 दिन पीटीआई को बहुत फेवर कर रहे हैं, 777 पोर्टल, ओके, क्योंकि पीटीआई भी 7, यूनिवर्सल ईयर नंबर भी 7 और पाकिस्तान का नंबर भी 7, तो 777 3 दफा कंबाइन, 2 दफा कंबाइन हो गए, वहां से भी 3, यहाँ से भी 3, 777 पोर्टल एक, और एक पीटीआई पाकिस्तान और पर्सनल ईयर 777 इधर भी आ गया। तो ये टाइम पीटीआई को बहुत फेवर करेगी। अब इस पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो पीटीआई को वो खत्म नहीं कर सकते। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो नई जमात बनेगी या नया नाम होगा, ये सब बकवास है? मुझे नहीं लगता, मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक पीटीआई का नाम यही रहेगा और ये नई जमात नहीं बनेगी। पीटीआई इन इटसेल्फ सरवाइव करेगी। ओके ओके, आलमगीर खान तरीन का पता? ये कौन है? नहीं, वाकई नहीं पता। नहीं पता। रिजवान, आपको पता है कि मुझे इन लोगों का नहीं पता होता। अच्छा, बाकी आलमगीर खान तरीन का नहीं पता रहीला को, आई कैन गारंटी यू। तरीन फैमिली से होगा। चल हाँ, तरीन फैमिली से, लेकिन ये पता है कौन? नहीं पता। अच्छा चलो, आलमगीर खान तरीन के नंबर जरा निकालो। आलमगीर ALAM, हाँ, ALAM GIR। ओके, दिस इज नंबर 7, खान इज 7 एंड आगे तरीन TAREEN, so this is 9, 7 plus 7 is 5। आलमगीर खान तरीन का नंबर बनता है 5, 14 से 5 बनता है। 14 से 5 बनता है। बताइए इस बंदे के बारे में, बताइए कैसा होगा? यार इसके ऊपर इसके ना, बंदा इंटेलिजेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं जाके ना इसकी लाइफ जैसे ऐसे लग रहा है रुक सी गई है। और अगर मैं आलमगीर तरीन का देखूं, यार ये बंदा तो बहुत ज्यादा जादू और नेगेटिव एनर्जी के असर में बहुत ज्यादा रहा है। इसकी जिंदगी अब तक ऐसे रही है कि थोड़ा सा आगे जाता है, फिर कोई चीज जैसे कोई भारी वजन उठा के इसको नीचे फेंक देता है, फिर डिप्रेशन में रहता है ये काफी। हेल्थ इशू, हेल्थ के हवाले से बताइए, इसकी सेहत कैसी होगी? अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही जैसे बिस्तर पे है, खत्म, मुझे कोई एनर्जी नहीं आ रही है अभी उसकी। और सेहत के हिसाब से अप डाउन चलता रहा है इसका सारी जिंदगी। मतलब ज्यादा नर्व्स से रिलेटेड इसका है, जैसे कोई डिप्रेशन में, कोई नर्व्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर। और मुझे तो लगता है इसके ऊपर काफी जादू शादू भी रहा है। नहीं सीरियसली? हाँ, तुम्हें बाकी नहीं पता आलमगीर खान तरीन कौन है? मुझे नहीं पता। कसम से। आलमगीर खान तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो चेयरमैन है ना, जहांगीर तरीन, उनके भाई हैं। और खबर मैं बताऊं कि उन्होंने परसों सुसाइड कर लिया। ओह माय गॉड, इसीलिए मुझे उनकी एनर्जी नहीं मिल रही थी। बिल्कुल मैं आपको कही थी ना, डेड स्टैग्नेंसी एनर्जी थी, जैसे वो लेटे हुए हैं वो बस। तो आपको क्या लगता है कि ये वो खुदकुशी कह रही है, कत्ल हो सकता है, या खुदकुशी, या कोई आप काला जादू भी कह के बड़ा जादू के असर? मुझे ये हो भी सकता है कि उनके नर्व्स पे इतना प्रेशर था कि हो सकता है उन्होंने खुद से कोई अटेम्प्ट कर लिए हो, क्योंकि इतना प्रेशर था कि ये भी हो सकता है कि कोई दिमाग की नस फट गई हो या क्या, लेकिन गोली मारी है उनकी, हाँ, तो वो इन चीजों के जेरे असर, तो वही बात है ना कि फटी, गोली मारी तो दिमाग ही फटाना। थैंक यू वेरी मच रहीना। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आई स्वेयर टू गॉड, रहीना नहीं जानती थी कि आलमगीर खान तरीन कौन है। मैंने जिंदगी में पहली बार रहीला को टेस्ट भी किया है इसी बात के ऊपर कि क्या ये आलमगीर खान तरीन को जानती है। मैंने कभी ये हल्फ देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यकीन करें इसे बाखुदा नहीं पता था। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। अल्लाह हाफ़िज़।